गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री। सो गाइस, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की थी, उसमें हमने क्या क्या किया था, हमने कुछ बेसिक्स किया था। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उससे बाद में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पढ़ा था आज। और हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ा था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा था कि जो अगर ई नोट सेल नेगेटिव हो जाता है, अगर ई नोट सेल का वैल्यू नेगेटिव यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाता है तो मीन्स वो रिएक्शन आपकी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, वो सेल आपकी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। यानी कि सेल के कंस्ट्रक्शन के लिए ई नोट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेम इसी टाइप से जो आपका ई सेल होता है, जो आपका ई सेल होता है, अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो सेल वर्क नहीं करती है। हमने नस्ट इक्वेशन में पढ़ा था। जब हमने नस्ट इक्वेशन लिखी थी तो क्या थी अपनी नस्ट इक्वेशन? नस्ट इक्वेशन थी ई सेल is equal to E naught cell minus 0.059 by NF by n log प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये हमने पढ़ा था। इसमें देखो आप ध्यान से, अब आपका रिएक्शन जब हो रहा है तो रिएक्शन के होने में रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। मीन्स ये पूरा वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये पूरा वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। मीन्स आपका जो ई सेल का वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर ई सेल का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो मीन्स ओके। तो आपका जब रिएक्शन कोई होता है तो उसमें प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे ये पूरा जो आपकी ये वाली टर्म है ये इंक्रीज होगी, मीन्स ये कंप्लीट टर्म क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। सो दैट्स वाई आपका जो ई सेल होगा वो क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। ई सेल नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि सेल वर्क करना बंद कर देगी। तो जो भी आपकी जो सेल्स होती है, जो आपकी ड्राई सेल्स आती है, वो एक टाइम तक ही वर्क करती है, उसके बाद में वो वर्क करना बंद कर देती है, क्योंकि उनका ई सेल क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ओके, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाफ सेल्स। हाफ सेल्स, इनके ऊपर ही आगे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस है। अगर आपका हाफ सेल बहुत अच्छा है तो आप आगे क्वेश्चंस लगा लोगे, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। सो बहुत ही सिंपल है। और जो हाफ सेल्स है वो आपकी 8-9 हाफ सेल है, बहुत ही सिंपल हाफ सेल है। जैसे कि पहले ही हाफ सेल है आपकी फर्स्ट। ओके, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज हाफ सेल। जैसे कि आप जानते हैं हाफ सेल में क्या होता है? एक कंटेनर होता है, कंटेनर में आपकी एक मेटल होती है, मेटल रोड होती है, और मेटल रोड के अंदर उसी का क्या भरा जाता है? साल्ट सॉल्यूशन भरा होता है। लेट्स से दिस इज द जिंक ट्यूब, सॉरी जिंक रोड। देन यहाँ पे क्या होगा? जिंक का सोल्ट ZnSO4 यहाँ पे भरा होगा। तो दिस इज योर हाफ सेल। तो ऐसी जो हाफ सेल होती है वो वेरियस टाइप की होती है। पहली हाफ सेल आप पढ़ते हो मेटल आयन हाफ सेल। ओके, सो मेटल हाफ सेल, इसमें क्या होता है? मेटल एंड मेटल आयन, यानी कि इसमें मेटल और मेटल के आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो जैसे कि ये सेल है, इसमें आपका मेटल का रोड प्रेजेंट होगा और मेटल के रोड के साथ उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? जनरली जिंक 2+ है और सल्फेट 2- है, यानी कि मेटल प्रेजेंट है और मेटल के आयन प्रेजेंट है। तो दिस टाइप ऑफ हाफ सेल इज कॉल्ड मेटल आयन हाफ सेल। ओके, अब मैं इसी सेल का एग्जांपल ले लेता हूं। तो मैं कहता हूं कि एट एनोड, अगर मैं इस सेल को कहां लगा दूं? एनोड पे लगा दूं। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो जिंक और जिंक 2+ में किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। क्या बनेगा? जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन। ओके, हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख सकते हैं? जिंक से जिंक 2+ बनेगा, ये होगा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब मैं कहता हूं एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है आपका? रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा? जिंक 2+ का होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जिंक बनेगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जिंक 2+ से जिंक जा रहा होगा। ओके, सो ये इसका क्या होगा? रिडक्शन का रिएक्शन होगा मीन्स, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं इसके लिए क्या लगाऊं? नस्ट इक्वेशन लगा दूं। क्या लगा दूं? नस्ट इक्वेशन। तो यहां तक समझ आया? देख लो। ओके, अब मैं नस्ट इक्वेशन लगाता हूं। पहले एनोड वाले के लिए नस्ट इक्वेशन।
तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ओके, ई नोट सेल, पहले ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। तो ई नोट सेल क्या होगा इस वाली सेल का, ई नोट सेल होगा कैसा, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ई नोट ऑफ जिंक टू जिंक 2 प्लस, तो ये होगा इसका ई नोट सेल, यहाँ पे लिख दो। तो ई सेल क्या आ जाएगा, ई नोट ऑफ जिंक जिंक 2 प्लस प्लस 0.059 बाई एन। How many electrons are using here? 2 electrons. So 2, then log, just wait. Okay. So 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। देन log प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ओवर हियर, प्रोडक्ट इज योर जिंक 2 प्लस, सो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस एंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक। अब ध्यान से देखो, जो सॉलिड होता है उसका कंसंट्रेशन मैं हमेशा 1 लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, ध्यान से देखना। कंसंट्रेशन जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, यही तो होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। ओके, सो जनरली नंबर ऑफ मोल क्या होता है, कांस्टेंट होगा। ओके, 1 बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, सो नंबर ऑफ मोल इनटू डेंसिटी। और या आप ऐसा कह लो, इसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, आप ऐसे कह सकते हो, नंबर ऑफ मोल को आप देख सकते हो मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हो मास इन ग्राम एंड बाय मोलिकुलर वेट, सो इट विल बी इक्वल टू m बाय m इनटू v, एंड m बाय v मींस मास पर वॉल्यूम इज व्हाट, डेंसिटी। so this is your density by molar volume। molar volume हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, डेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि जो आपका कंसंट्रेशन होगा सॉलिड का वो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन मैं हमेशा क्या लूंगा, 1 लूंगा, एक कांस्टेंट वैल्यू लूंगा और मैं उसे 1 ले लेता हूँ फॉर द मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन। सो मैं इसे 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई नोट सेल प्लस 0.059 बाई 2 लॉग Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा इसके लिए नस्ट इक्वेशन। इसके लिए नस्ट इक्वेशन को आप कैसे लगा दोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, यहाँ पे क्या है, जिंक 2 प्लस से कहाँ जा रहा है, जिंक जा रहा है, प्लस 0.059 बाई 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, देन अगेन लॉग। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, जिंक, जिंक के लिए मैं 1 ले लूंगा बाई जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन। ओके, तो ये होगा यहाँ पे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन लगाना बहुत सिंपल है। और अब क्वेश्चंस में आपको पता कैसे लगेगा कि आपको यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगानी है, तो जहां भी वो ई सेल कैलकुलेट करवाए मेटल का और सॉरी सेल का, वहीं पे आप नस्ट इक्वेशन लगा दोगे। Got it? उतार लो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन देखिए, पॉज करके उतार देना। क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन सेट है, उसमें मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। कैलकुलेट ई सेल फॉर, क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल। तो मैंने बताया जहां भी सेल कैलकुलेट करना हो वहां पे अपना इक्वेशन लगाओगे। किस सेल के लिए ई सेल कैलकुलेट करवा रहा है, सेल उसने देख रखी है, जिंक, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोल और इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.01। ओके, और क्या दिया है आपका, और इसमें दिया है ई नोट ऑफ कॉपर, कॉपर 2 प्लस, दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 माइनस 0.34 वोल्ट। एंड और इसमें क्या दिया है, ई नोट ऑफ जिंक, जिंक 2 प्लस, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है दैट इज योर 0.76 वोल्ट। ये सब उसने दिया है, ध्यान से देखना। ये आपकी सेल है, इसके लिए ये दिया है। अगर आपको अब इस सेल के लिए पहले ई नोट सेल निकालना है, क्योंकि जब आप ई सेल निकालोगे आप नस्ट इक्वेशन लगाओगे, नस्ट इक्वेशन में आपको ई नोट सेल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप ई नोट सेल निकाल लो। ई नोट सेल इसका पहले एनोड का ई नोट निकालेंगे, तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ई नोट ऑफ जिंक से जिंक 2 प्लस जाएगा प्लस
मैंने यही तो बताया था निकालने के लिए, जैसे जैसे सेल लिखिए वैसे वैसे उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस ई नॉट ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर। ओके, ई नॉट ऑफ जिंक टू प्लस, जिंक का दे रखा है कितना है 0.76 वोल्ट, प्लस कॉपर का क्या चाहिए मुझे रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन का आ जाएगा प्लस हो जाएगा 0.34 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। दिस इज द ई नोट सेल। सो ई नोट सेल आपके पास आ गया। अब आप लगा दोगे यहाँ पे नस्ट इक्वेशन। सो व्हाट इज द नस्ट इक्वेशन, याद रखना 1.10। नस्ट इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 1.10 प्लस 0.059 बाय, सॉरी माइनस आएगा 0.059 बाई एन। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी यहाँ पे, आप जब इक्वेशन लिखोगे तो जब भी आप नस्ट इक्वेशन लगाओ पहले दोनों का इक्वेशन लिख लो, एनोड और कैथोड का। एनोड का इक्वेशन क्या होगा, Zn से Zn 2+ जा रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पे जाओ क्या आएगा लॉग प्रोडक्ट, यहाँ से देखो इस इक्वेशन को आपको जोड़ के लिखना होगा Zn प्लस Cu2+ इज इक्वल टू Zn2+ प्लस Cu। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में आपका Zn2+ है, कॉपर, कॉपर से ले कॉपर का कंसंट्रेशन 1 होगा, ओनली Zn2+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा प्रोडक्ट में, और नीचे लेफ्ट हैंड में किसका कंसंट्रेशन आ जाएगा कॉपर 2+ का। गॉट इट। ओके, 1.10 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Zn2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ इसमें 0.1, मीन्स इसे आप लिख सकते हो 10⁻⁻1, और कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन दिया है 10⁻²। तो ये कितना आ जाएगा 1.10 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ 10⁻², ऊपर प्लस में जाएगा 2 में से बन गया 1, 10 आ जाएगा। लॉग 10 कितना होता है, लॉग 10 1 होता है ना, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट, इसे सॉल्व कर लेना तो आपका क्या आ जाएगा ई सेल, और उसने ई सेल ही कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो सीधी सी बात है, जब भी आपको नस्ट इक्वेशन ई सेल पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या लगाना है, नस्ट इक्वेशन लगाना है, और नस्ट इक्वेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है ई नोट सेल निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो सेल दिया है सबसे पहले उसकी हाफ सेल रिएक्शन से लिख लो, एनोड का रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन, उन दोनों को जोड़ के, जिससे आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता लग जाएगा, और वो आप यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा। आगे चले, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा हाफ सेल आपका है गैस आयन हाफ सेल। पहला कौन सा था, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, दूसरा है गैस आयन हाफ सेल। ओके, सेल नंबर 2 दैट इज योर गैस आयन हाफ सेल। ओके, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या आएगा, गैस आएगा आयन आएगा, ठीक है ना। तो ये दो टाइप की होती है जनरली, एक होती है आपकी SHE जो आपने पढ़ी भी होगी, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे आप एज ए रेफरेंस यूज करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सेल्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और इधर आप पढ़ोगे क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड आते हैं आपकी गैस आयन इलेक्ट्रोड में। तो पहले पढ़ लेता हूं मैं SHE, फिर पढ़ लेता हूं मैं क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। ओके, सो फर्स्ट इज योर सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो फर्स्ट इज योर SHE। ध्यान से देखो जी, डायग्राम ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, इसमें आपका सॉल्यूशन बना होगा 1 मोलर कंसंट्रेशन का H+ का सॉल्यूशन, दैट इज योर HCl। इसमें बना होगा 1 मोलर कंसंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका, आप यहाँ से पास करोगे H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आप सारी कंडीशन कैसे रखोगे, कैसी कंडीशन रखोगे आप यहाँ पे STP पे रखोगे, ठीक है ना। ये आप कह लो आप एब्सोल्यूट कंडीशन यहाँ पे रखोगे।
ओके, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका है, गैस का है, लेकिन इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना, यानी कि उसमें वायर होना जरूरी है। क्या आप गैस को कनेक्ट कर सकते हो, वायर से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसी के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेटिनम ब्लैक की प्लेट लटका देता हूँ। प्लेटिनम ब्लैक में क्या होता है, देखो प्लेटिनम आपका जो मेटल है वो कैसा मेटल है, वो आपका नॉन रिएक्टिव मेटल है, इनर्ट मेटल है, तो ये रिएक्शन तो करेगा नहीं सॉल्यूशन से, बस ये क्या करेगा, एज अ इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोड का काम करेगा। तो ये आ गया आपका SH, यहाँ पे आपका 1 एटमोस्फेयर पे गैस भेज रही है, यानी कि गैस का प्रेशर कितना है, 1 एटमोस्फेयर है, और जो कंसंट्रेशन है HCl का वो कितना है 1, यानी कि आपका H प्लस और Cl माइनस, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। कोई दिक्कत? ओके, अब मैं करता हूँ एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, देखो एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। H2 में से और H प्लस में से ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2 का होगा। H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या बनाएगा, H प्लस। तो यहाँ पे लिख लो आप हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले आप क्या लिखते हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, H प्लस में। ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड है ना H2, लेकिन इलेक्ट्रोड यहाँ पे ओनली H2 नहीं है, उसके साथ प्लेटिनम भी है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे प्लेटिनम, ये कैसा है, सॉलिड। देखो ये सॉलिड है, गैस है, बीच में फ्लैट। ओके, समझा ना, मैंने कहा दो डिफरेंट स्टेट को अगर आपको दिखाना है तो उसके बीच में आप एक स्लैश दोगे। तो देखो ये पूरा आपका इलेक्ट्रोड होगा, ये आपका गैस है, और ये आपका उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो यहाँ तक समझ आया, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसमें अब आप लगाओगे नस्ट इक्वेशन। सो ई सेल, सेल क्या है यहाँ पे, सेल है यहाँ पे Pt सॉलिड, H2 गैस, H प्लस। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ Pt सॉलिड, H2 गैस, H प्लस माइनस 0.059 बाय कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, बाय 1 log ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज योर H प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन H2 का, H2 क्या गैस है, तो गैस का क्या लेंगे, प्रेशर, तो H2 की पावर हाफ हो जाएगा, या मैं कह दूं प्रेशर ऑफ H2, क्योंकि प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ पार्शियल प्रेशर होगा। बट मैंने H2 का प्रेशर कितना लिया है, 1 एटमोस्फेयर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका H प्लस का कंसंट्रेशन। ओके, अब देखो जो आपका SHC होता है उसे मैं एज अ रेफरेंस यूज करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नोट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड दैट इज इक्वल टू 0.0000 वोल्ट, यानी कि 0 वोल्ट होता है। इसका 0 वोल्ट होता है, इसलिए मैं इसे एज अ रेफरेंस यूज करता हूँ। मुझे जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना होता है, मैं उसे एज अ कैथोड या एज अ एनोड यूज करके, और इसे उसके साथ में एज अ कैथोड या एज अ एनोड यूज करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देता हूँ। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो ओनली उसका आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है, इसलिए मैं इसे रेफरेंस मानता हूँ। देखेंगे हम वो बाद में। तो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस 0.059 log H प्लस। अब आपको पता है एक वैल्यू होती है pH, pH वैल्यू क्या होती है, माइनस log H प्लस, मीन्स H प्लस का की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगरिथम आपका pH होता है। तो दिस इज नथिंग बट योर माइनस log, दिस इज योर माइनस log, ये क्या होगा आपका माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस होगा, यानी कि pH होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.059 pH। सो E cell for anode, E cell for anode is 0.059 pH, आपको याद रखना है। तो अगर आप SHE सेल के एनोड के लिए देख रहे हो तो ई नोड सेल कितना, ई सेल कितना आता है, 0.059 pH। करेक्ट। अब यहीं पे मैं कैथोड के लिए देख लेता हूँ। ओके, अब मैं देख लेता हूँ एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है जी, क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे होता है रिडक्शन, क्या रखना है, लोन। लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन, उसे एनोड कहते हैं, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो राइट साइड पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा, H प्लस का होगा। H प्लस क्या देगा, हाफ H2 देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2। तो ये आपका रिएक्शन होगा, जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगा ना। तो ये रिएक्शन होगा, इस पे लगा दो आप नस्ट इक्वेशन। तो ई सेल
रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, रिप्रेजेंटेशन वही H प्लस फिर आपका H2 गैस Pt, सॉरी ये रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट ऑफ H प्लस H2 Pt माइनस 0.0591 बाई 1 इलेक्ट्रॉन यूज होगा लॉग, प्रोडक्ट क्या है H2 का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे H2 का प्रेशर कितना होगा 1, तो 1 बाई रिएक्टेड का कंसंट्रेशन मीन्स H प्लस का कंसंट्रेशन, समझ में आ रहा है ना। ओके, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस 0.059 लॉग। इसे देखो आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो माइनस लॉग H प्लस, गॉट इट, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा पावर ऊपर पावर जाएगा तो H प्लस का -1 हो जाएगा और -1 पावर पहले आ जाता है, समझ में आया ना, क्योंकि log m टू दी पावर n क्या होता है n log m, ठीक है ना, इतना तो आपको पता होगा, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो ये जनरली क्या है -0.059, ये क्या है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H प्लस, दिस इज योर pH। ओके, सो E सेल फॉर कैथोड for SHG is your -0.059 pH and for anode this is 0.059 pH, got it। यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका SHG, कोई दिक्कत समझ में आया, उतार, ओके जूम कर पोज करके उतार लेना, मिटा दूँ। SHG आपका हो गया, अब इससे बाद में आता है क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। SHG का भाई क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, द ब्रदर ऑफ SHG, that is your chlorine gas electrode, chlorine gas electrode SHG का ब्रदर। ओके, देखो डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे जो गैस जाएगी वो कौन सी जाएगी इस बार, Cl2 क्या जाएगी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गलत है इस बार, ठीक है ना, और यहाँ पे जो आपका HCl का सॉल्यूशन होगा वो 1 मोलर पे होगा, यानी कि Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा 1 मोलर। ओके, करें एट एनोड पे क्या होगा भैया, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा भैया, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl माइनस है, Cl2 Cl माइनस में किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस का, गॉट इट, इज इक्वल टू देगा हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, गॉट इट ना। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन एनोड है, पहले क्या आएगा, एनोड पे हमेशा पहले क्या आएगा इलेक्ट्रोड, और याद रखना हमेशा प्लेटिनम के साथ गैस आएगी, यानी इलेक्ट्रोड के साथ हमेशा गैस आएगी। ओके, इसे ऐसे मत लिख देना Cl माइनस Cl2, गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड एनोड में किस साइड आएगा, राइट हैंड साइड में, इलेक्ट्रोड इस साइड में आएगा, तो Pt सॉलिड देन Cl2 गैस, ये आपका पूरा इलेक्ट्रोड हो गया, देन Cl माइनस, ये आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बट इसे देखने में कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, वो ऐसे लिखा देखेंगे तो क्या कर देंगे, रिएक्शन कर देंगे, हाफ Cl2 गिव Cl माइनस, भाई ये तो रिडक्शन हो गया ना, पर तुम्हें क्या करना है ऑक्सीडेशन, सो ये गलत है, ध्यान रखना, ठीक है ना, सब चीज याद रखनी है आपको। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, अगर मैं ऑक्सीडेशन वाला यानी कि एनोड वाला लिखना हूं तो पहले क्या आएगा, पहले आपका इलेक्ट्रोड आएगा, बाद में सॉल्यूशन आएगा, बीच में सॉल्यूशन आते हैं ना। ओके चलो अब लगा देते हैं इस पे मस्ट इक्वेशन, क्या होती है, ई सेल भाई फिर से वही Pt सॉलिड Cl2 Cl माइनस, ओके, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Pt सॉलिड Cl2 Cl माइनस, ओके, माइनस 0.0591 बाय इलेक्ट्रॉन कितना यूज हो रहा है 1 बाय 1 लॉग ऑफ क्या है रिएक्टेंट क्या है, सॉरी प्रोडक्ट क्या है Cl2 का कंसंट्रेशन प्रेशर कितना लेंगे 1, तो 1 हो जाएगा, गॉट इट ना। ओके, इसके बाद में रिएक्टेंट क्या है Cl माइनस, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। ओके, यहाँ पे आप तुम इस सेल का ई नोट सेल 0 मत कर देना, क्योंकि ये SHG नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा ई नोट ऑफ Pt सॉलिड Cl2 Cl माइनस माइनस 0.059। ओके, ये ऊपर जाएगा -1 आएगा, माइनस बाहर आएगा, प्लस कर लेना अगर आपको करना है, अगर आपका मन है तो, ठीक है ना, जो वैल्यू जो भी और रख लेना, तो ये आ जाएगा आपका ई सेल। ओके, बस अभी नस्ट इक्वेशन लगाना बता रहा हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में आपको धड़ाधड़ लगानी है, बस नस्ट इक्वेशन लगानी है, क्वेश्चन करना है, नस्ट इक्वेशन लगाओ क्वेश्चन पाओ, नस्ट इक्वेशन लगाओ क्वेश्चन पाओ,
सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाद में मत कहना कि नहीं पढ़ाई थी। ओके, सेकंड होता है आपका कैथोड। कैथोड कैथोड पे क्या होता है रे? कैथोड पे होता है रिडक्शन। कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? Cl2 और Cl माइनस में रिडक्शन Cl2 का होगा रे। तो Cl2 का रिडक्शन होगा तो हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cl माइनस, ये बनेगा ना। ओके, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कैथोड का है तो पहले आपका सॉल्यूशन आएगा, पहले आपका इलेक्ट्रोलाइट आएगा, फिर बाद में आपका इलेक्ट्रोड आएगा, तो Cl माइनस Cl2 Pt सॉलिड, याद रखना, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में डाल देना, बाद में मैं देखूंगा, ठीक है ना। ओके, लगा दो भाई इस पे ई नोट सेल। ई सेल लास्ट इक्वेशन लगा दो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ये लिख लेना सेल की जगह, ई सेल माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन 1 log of concentration of product is Cl माइनस का concentration of reactant क्या गया है तो प्रेशर आएगा, प्रेशर लेकिन Cl का कितना दे रखा है मैंने, Cl2 का प्रेशर 1, तो 1 नहीं लेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट इक्वेशन। इसके लिए लगा लोगे सभी इक्वेशन, सभी हाफ सेल को अच्छे से पढ़ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। अभी आपका दूसरा ही हाफ सेल चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ोगे इन्हें, ठीक है ना। कोई दिक्कत? उतार लो। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, हम ऐसे ही करेंगे, एक टॉपिक करेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपकी पकड़ अच्छी से बनी रहे। फिर जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर एक क्वेश्चन की क्लास लेंगे हम, बहुत अच्छे से करने वाले, ठीक है ना। दिक्कत मत आना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द ई सेल, कैलकुलेट द ई सेल। भाई ये जितने भी क्वेश्चन है सब आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सेल इसने दे दी Pt सॉलिड H2 HCl, वीडियो लंबा हो जाएगा, छोड़ो, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। Cl2 Pt सॉलिड। ओके, और इसमें और क्या दिया हुआ है? ई नोट ऑफ Pt सॉलिड Cl2 Cl माइनस, एनोड का है भाई, एनोड का है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल है, याद रखना, रिएक्टिव मत करना, ऑक्सीडेटिव है, ठीक है, क्योंकि इधर एनोड दिया हुआ है। ओके, ये आपका इक्वेशन है। ई सेल कैलकुलेट करवाना है, मैंने जब भी कहा था जब भी आपको ई सेल कैलकुलेट करना हो सीधा नास्ट इक्वेशन लगा दो। लेकिन नास्ट इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? ई नोट सेल चाहिए। ई नोट ऑफ दिस हाफ सेल दे रखा है, इस हाफ सेल का आपको नहीं दे रखा है, वो आपको करना है, निकालना है। ये जो दे रखी है कंसंट्रेशन दे रखी है HCl की, H प्लस की भी कंसंट्रेशन 0.1 होगी, Cl माइनस की भी कंसंट्रेशन 0.1 होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ऐसा माना जाता है। ओके, चलो करो भाई। अब आप रिएक्शन लिखोगे एट एनोड, एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? H2 का ऑक्सीडेशन होगा, तो हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन किसका? H प्लस का, प्लस इलेक्ट्रॉन क्या देगा? हाफ H2। नहीं रे भाई, नहीं नहीं नहीं, इधर देखो कैथोड पे क्या दे रखा है? Cl वाला इलेक्ट्रोड। देखो इसने दो हाफ सेल को एक जगह मिला दिया, ये हाफ सेल कौन सी है देख रहे होंगे, कैथोड पे कौन सी हाफ सेल है? Cl2 वाली, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। इधर कौन सा इलेक्ट्रोड है? SH, ठीक है ना। तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? Cl माइनस का या Cl2 का? किसका होगा? Cl2 का होगा ना। तो हाफ Cl2 गिव्स Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 इज इक्वल टू H प्लस प्लस Cl माइनस। ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट, ऐसे करना होगा आपको, कर लोगे। ओके, अब एक चीज, जब आप नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो आपको ई नोट सेल चाहिए होगा, तो ई नोट सेल लगा दो जी। ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई नोट सेल, द ई नोट सेल ऑफ दिस, यानी कि ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल प्लस रिडक्टिव पोटेंशियल। इसका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल क्या होगा? 0। मैं पहले 0 लिख देता हूँ। ई नोट ऑफ SHE, दिस वे, इसे निकल जाने दो। दिन में वीडियो बनाने से प्रॉब्लम होता है। चलो देखते हैं। और हिम्मत नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं छोड़नी है। ओके, ई नोट ऑफ दिस, और ये क्या है? SHE, SHE का ई नोट 0 जाएगा, बाद में रखिए, प्लस ई नोट ऑफ दिस सेल,
ई नोट ऑफ दिस सेल, इस सेल का ई नोट उसने दे रखा है, इस सेल का ई नोट उसने दे रखा है, बट ये यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, ये यहाँ पे उसने ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल दे रखा है, क्योंकि एनोड दे रखा है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड इधर दे रखा है, तो इसे आपको रिडक्टिव में बदलना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 1.5 प्लस आ जाएगा ना, ये क्या होता है 0, ये आ जाएगा। तो टोटल आपका ई नोट सेल कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट। समझ में आया हो तो, नहीं आया तो कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो आपका ई नोट सेल निकल गया। अब आप सीधा क्या लगा दो नेक्स्ट इक्वेशन, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल कितना है 1.5 माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन बाय 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है H प्लस है Cl माइनस है, और भाई तुम्हारा रिएक्टेंट फिर से गैस है, कंसंट्रेशन 1 होगी, छोड़ दो, बस इतना ही आएगा। ओके, तो ये आएगा 1.5 माइनस 0.059, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज योर 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज योर 0.1, तो 0.1, सो log 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, just wait, ठीक है ना। सो log ओके, इसका कंसंट्रेशन 0.1 यानी कि 10 to the power minus 1, इसका भी 10 to the power minus 1, तो 10 to the power minus 2, समझ में आ रहा है ना। ओके, 1.5 माइनस 2 पहले आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 0.059 log 10 1 हो जाता है, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ई सेल निकल के आ जाएगा। तो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हलवा क्वेश्चन है भाई, हलवा क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे सी क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रो में, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत। डस्टर कहाँ गया, डस्टर जब तक डस्टर या माइक कुछ ना हुए तब तक लेक्चर कहाँ पूरा होता है। ओके, समझा ना, बता लो 1.6 आंसर आएगा, 1.6 वोल्ट कर लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है ना। बताना भाई, बताना, कमेंट में बताना, नहीं बताओ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हें भी क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ई सेल, आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। सेल दे रखी है ZnSO4 H2SO4 H2 Pt सॉलिड। ओके, यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन 0.05 दे रखी है। ओके, और आपको दे रखा है ई नोट ऑफ Zn2 प्लस Zn इज योर माइनस 0.76 वॉल्ट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, मैं इसमें आपको हिंट दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस सेल को देखोगे तो ये आपकी मेटल आयन हाफ सेल है। इसमें क्या है आपका, इधर जिंक है, इधर आपका जिंक 2 पॉजिटिव है, तो ये हाफ सेल होगी। दूसरी हाफ सेल में इधर आप देख लो SHG है, ठीक है ना। पहले आपको इसका ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल प्लस रिडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है ना। इसका रिडक्टिव पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि SHG है तो इसका तो 0 ही होगा। इसका कितना होगा ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, ये रिडक्टिव पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल प्लस 0.6, यानी कि यहाँ से ई नोट सेल कितना आ जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट, ये आपका ई नोट सेल आ जाएगा। आपको निकालना ई सेल, फिर से नेक्स्ट इक्वेशन लगा देना, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लॉग देख लेना 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो यहाँ पे आप रख लेना, ठीक है ना। बस एक चीज को याद रखना, जब आप H2SO4 को ब्रेक करोगे तो आपको 2H प्लस मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो H प्लस आएगा आपको प्रोडक्ट में, वो आपका उसकी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। करके देखना, नहीं होगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत, बता दो, ठीक है। क्वेश्चन करना, क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.72 वोल्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन करना भाई। नेक्स्ट हाफ सेल है मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल, मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल भाई, बहुत ही सिंपल है। मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल, ध्यान से देखो, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, फिर से कर रहा हूँ, मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल, यानी कि क्या होगा, एक तो इसमें मेटल प्रेजेंट होगा प्लस इसमें मेटल का सोल्ट प्रेजेंट होगा जो सॉलिड स्टेट में होगा,
और प्लस आयन प्रेजेंट होंगे, यानी कि मेटल के आयन प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। बहुत ही सिंपल है। चित्र देख लो जी, डायग्राम, चित्र देखना जरूरी है, ठीक है ना। देखो लेट से मैंने मेटल ले ली एजी, कौन सी मेटल ले ली? एजी। एजी का रोड ले लिया और उसमें ये सॉल्यूशन है आपका HCl का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे आपका सोल्ट इस पे डिपॉजिटेड है, दैट इज योर सोल्ट ऑफ AgCl। तो देखो मेटल है, मेटल का सोल्ट है, मेटल का सोल्ट, सिल्वर सोल्ट, सिल्वर क्लोराइड, एंड योर आयन इज योर Cl माइनस, ठीक है ना। तो AgCl का आयन है ना, सो मेटल सोल्ट आयन यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आज हम बस यही तक करेंगे, इस सेल को हम खत्म कर देते हैं, फिर आगे की सेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो पहले देखते हैं हम एट एनोड। एनोड पे क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन क्या है इसमें? सोल्ट है इसमें, आयन है इसमें, मेटल है इसमें। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा क्या होगा, आपका मेटल का Cl AgCl प्लस, देखो क्या होगा जनरली एनोड पे? एनोड पे होगा साल्ट का फॉर्मेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इन सेल्स में क्या होगा, एनोड पे मेटल का ऑक्सीडेशन, साल्ट का फॉर्मेशन, कोई दिक्कत? ओके, चलो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ओके, इलेक्ट्रोड क्या है? Ag है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड Ag तो है, और Ag इलेक्ट्रोड पे क्या लगा हुआ है? सोल्ट भी लगा हुआ है, तो Ag और सोल्ट, AgCl देन आयन Cl माइनस। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। मैंने बताया था जब दो सॉलिड हो आपका, दो सॉलिड को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों सेम पेज है, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आप क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे, ठीक है ना। तो AgCl ये पूरा इलेक्ट्रोड होगा, देन Cl माइनस आयन, ठीक है ना। आप इस पे लगा दोगे नस्ट इक्वेशन, सो AgCl Cl माइनस क्या बनेगा? E नोट ऑफ AgCl Cl माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 log of AgCl। AgCl is your solid, so product में AgCl that is solid, solid का concentration 1 by Ag का concentration, solid है तो फिर से 1 हो जाएगा, Cl माइनस का concentration ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना इक्वेशन लगा दोगे, ये आ जाएगा। लास्ट हम देख लेते हैं एट कैथोड, इसका हम कैथोड पे देख लेते हैं। एट कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, जस्ट अपोजिट रिएक्शन रहेगा। जो वहां पे हुआ था, वहां पे साल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ था। यहाँ पे क्या होगा? साल्ट का डिग्रेडेशन होगा, साल्ट का रिडक्शन होगा, मेटल का फॉर्मेशन होगा। मीन्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या देगा? Ag प्लस Cl माइनस देगा। ये रिएक्शन होगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन Cl माइनस AgCl और Ag। अब तो आप रिप्रेजेंट कर लोगे अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ओके, इस पे नेक्स्ट इक्वेशन लगा लेना भाई। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 log कंसंट्रेशन ऑफ Ag इज 1 कंसंट्रेशन ऑफ Cl एंड इसका भी 1 होगा, तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट इक्वेशन। ऐसे आप नेक्स्ट इक्वेशन लगा लोगे, ठीक है ना। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, इससे बाद में हम कुछ नेक्स्ट कुछ हाफ सेल्स करेंगे, जैसे कि आपका कैलुमल हाफ सेल आएगा, आपका हाइड्रोकिनोन हाफ सेल आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाफ सेल अभी बची है। तो आपकी टोटल 8 और 9 हाफ सेल्स है। उन हाफ सेल्स को आपको अच्छे से करना होगा। हाफ सेल्स करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है, उनके जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है। बस आपको चित्र बनाना आना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए और उसका आपका इक्वेशन लिखना आना चाहिए। दैट्स इट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।